जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया युद्ध कर रही है, इसी तरीके से अगर युद्ध होता रहा तो जो है पूरी दुनिया एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो क्या हालात होंगे पूरे विश्व के। जो देश इस युद्ध में शामिल होंगे उन देशों के हालात कैसे होंगे, किस तरह की उन देशों की जो है अर्थव्यवस्था रहेगी, उन देशों के लोगों की हालात क्या होंगे, इनके बारे में हम लोग पूरा ध्यान से देखेंगे और डिटेल में जानेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर जो है कंपटीशन एग्जामों में जो लोग जाते हैं उनके लिए इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पूछने के लिए, तो इनको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए ध्यान से जो है कि अगर पूरी दुनिया जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ यूक्रेन, यहाँ रूस को अगर देखिए, सबसे पहले देखिए जो है यूक्रेन को देखिए, जो है क्या हुआ, अमेरिका चढ़ा दिया यूक्रेन को। यहाँ अमेरिका जो है क्या किया है, यूक्रेन को चढ़ा करके जो है रूस के खिलाफ भड़का दिया। अब यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है पूरे भयानक तरीके से। जिस तरीके से जो है रूस यूक्रेन को पीट रहा है, सेम वही तरीका आप इधर देखेंगे तो यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन का हो गया है। इधर देखेंगे आप तो इजराइल भी क्या कर रहा है, इधर हमास के ऊपर पूरे तरीके से युद्ध कर रहा है भयानक तरीके से। हमास जो है युद्ध जो है इजराइल जो है हमास को क्या कर रहा है, धो रहा है बढ़िया से जबरदस्त तरीके से। इधर देखा जाए तो यहाँ तो दो देश जो है आपस में युद्ध के तरीके से बधे ही हुए हैं, युद्ध के तरफ बढ़ ही रहे हैं। इधर आप देखिए तो यहाँ जो है चाइना, और इधर देख लीजिए ताइवान का। चाइना और ताइवान में भी क्या है, सीमा विवाद लेकर के भयानक तरीके से चल रहा है। बीच में अगर आप यहाँ देखिए तो छोटा सा देश एक कतर है, ये जबरदस्ती भारत को युद्ध के क्षेत्र में खींचने की प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिकों को जो है बिना गलती का जो है ये कह रहा है कि बिना ना तो इसके पास कोई इल्जाम है ना तो कुछ है, उसके बाद ये जबरदस्ती क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय सैनिक जो है वो मतलब कि इसकी जो खुफिया नेवी विभाग की जो खुफिया एजेंसी है, जो इसकी सबमरीने हैं, उनकी डिटेल जो है किसको दे रहा है, इजराइल को दे रहा है। झूठे जो है उनको फंसा करके जो है भारत के 8 जो है नेवी सैनिकों को जो है मतलब फांसी की सजा सुना दिया है, जबकि कोई जुर्म उसके पास इसका सबूत नहीं है कि नहीं इन्होंने ऐसा किया है। तो अगर वह ऐसा करता है कि अगर वो फांसी देगा तो अव्वल सी बात है कि अगर वो ऐसा कार्य कर दिया और अगर फांसी हो गई इन सैनिकों को तो जरूर जो है भारत तो छोड़ेगा नहीं इनको, कतर को। भाई नक्शा में दिखाई तक नहीं ये पड़ रहे हैं, उसके बादो इनकी हालत ये है। आप अगर डिटेल से देखें तो जो है ये नक्शा में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये नक्शा में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके बाद इनकी ये हालत है कि भारत को जबरदस्ती युद्ध के मैदान में खींच रहे हैं, और अगर भारत युद्ध किया तो इनको इनकी हालत खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इजराइल क्या कर रहा है, हमास की हालत, इजराइल हमास की हालत खराब है। इधर भारत पाकिस्तान सीमा पर विवाद हमेशा रहबे करता है। इधर में आप देखेंगे ये जो इलाका है भारत और चीन का, अक्साई चीन वाला, इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो इधर भी तनातनी बनी ही रहती है, इधर भी युद्ध होता ही रहता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया जिस तरीके से युद्ध के झोंके में कूद रही है, पूरी दुनिया एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप ध्यान देंगे इसमें तो कहीं ना कहीं, अगर आप ध्यान दें तो इसमें कहीं ना कहीं सबको इस युद्ध की तरफ लेके जाने वाले में इन्वॉल्व कौन है, अमेरिका। आप अगर यहाँ देखिए तो जो है, यहाँ देखिए तो यूक्रेन को अमेरिका चढ़ाया, तुम नाटो में शामिल हो जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम नाटो में शामिल हो जाओ, उसके बाद जो है तुमको अगर कोई मारेगा तो हम 30 देश मिलके मारेंगे उसको। अब बताओ, यहाँ उसको चढ़ा करके वो नाटो में शामिल करवा रहा है, वहां रूस जब उसको पीट रहा है तो आज बचाने भी नहीं जा रहा है। अगर यहाँ जब उसको रूस पीट रहा है तो उसको बचाने नहीं जा रहा है। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है कि भाई आप यहाँ पिटाइए, आप पुचाइए, हमसे कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अमेरिका को इस बात से कोई लेना लादना नहीं है, उसको बस वो भाई अगर आप ध्यान दें तो इधर यूक्रेन को अमेरिका ही चढ़ाया है, इधर इजराइल को अमेरिका ही चढ़ा करके हमास को पिटवा रहा है, इधर ताइवान को अमेरिका ही चढ़ा रहा है कि नहीं आप उससे युद्ध कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कि अमेरिका केवल बस साहसी भर रहा है कि नहीं तुम चलो, हम हैं तुम्हारे साथ। अमेरिका बस साहस दे रहा है, इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया अगर जहां युद्ध के मैदान में झुकेगी ना, वहां पे अमेरिका का ये मुनाफा होगा कि अमेरिका अपनी जीडीपी बढ़ाएगा, क्योंकि वह दुनिया में सबसे बड़ा देखेंगे तो हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता वही है, क्योंकि गोला बारूद बम वही सबसे ज्यादा बेचता है, वही उसकी कमाई है। अगर वह गोला बारूद बम ना बेचे तो उसकी कमाई होने ही वाली नहीं है, वह कमाई के वह खाने के बगैर तड़पने लगेगा। तो सबसे बड़ी दुनिया की इंपोर्ट अगर है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो सबसे ज्यादा उसके पास पैसा है गोला बारूद बेचने के नाते। तो अगर वह गोला बारूद ही ना बेचे तो उसके पास कुछ बचबे नहीं करेगा। और गोला बारूद बिकेगा कब, जब दुनिया युद्ध करेगी। जब तक युद्ध नहीं होगा तो गोला बारूद की खपत नहीं होगी, तो खपत नहीं होगी तो कोई खरीदने वाला है गोला बारूद।
तो इसी के कारण जो है वो क्या किया, जो है कि मतलब सबको चढ़ा रहा है कि नहीं तुम जंग करो जंग करो, और जिस बात से वो चढ़ा रहा है अगर युद्ध हुआ तो जो है तृतीय विश्व युद्ध पूरे तरीके से छिड़ जाएगा। और अगर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में तो उतनी भयानक महामारी नहीं देखने के लिए मिली थी, द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं उतनी मिली थी जितना तृतीय विश्व युद्ध में देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ, अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो जिन देशों में युद्ध होगा उन देशों की जीडीपी पूरा गायब हो जाएगी। क्योंकि अगर उन देशों की जीडीपी खत्म हो जाएगी, खत्म होने के कारण उनके पास पैसे की कमी हो जाएगी, समाइयों में महंगी आ जाएगी। जैसे अगर आप वार्ताल हालत को देखें तो पाकिस्तान की इस समय जैसी हालत आप देख रहे हैं ना कि जो है मटन वटन 1500 रुपया किलो हो चुका है, जो है टमाटर चावल प्याज वाज देख रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी ना कि वहां के लोग खाने के लिए तड़पने लगेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन युद्ध के बाद उससे निकलना कैसे है वो बहुत जरूरी होता है। और अमेरिका सबको बस इसी बात के लिए उकसा रहा है कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करोगे तो हम हथियार बेचेंगे, हथियार बेचेंगे तो हम कमा के माला माल हो जाएंगे। और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तो बढ़त इन चीजों की हो ही जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो दुनिया के हालात क्या होंगे। तो अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरे दुनिया के हालात यही होंगे कि पूरे दुनिया के हर एक देश में क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। कोई देश ऐसा नहीं बचेगा कि जहां महंगाई ना बढ़े। तो पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी, लोग खाने के बगैर जान लगना त्राई त्राई होने लगेगी। तो तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरे दुनिया के हालात यही हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। आशा करते हैं आपको अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो जो है मतलब क्या हालत रहेंगे दुनिया के समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।